जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अनुपात, समानुपात आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको हमने लिया है। बहुत ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैथ आपकी कितनी भी कमज़ोर है, बेफ़िक्र रहिए, पूरी की पूरी बात आपके दिमाग में जाएगी। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप लोगों का कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते। जो आप लोग पिछले दिए गए वीडियो में जो सवाल दिया गया होता है, उस पे आप कमेंट किया करते हैं। तो यहाँ पे जो पिछला दिया गया सवाल था हमारा कि 7x बराबर 2y और 3y बराबर 4z, तो आपको एक्स वाई जेड का मान बताना था। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ पे सूर्या पांडे जी, मदन अंसारी, मोहम्मद अंसारी, मानसी गुप्ता, मोहित कश्यप जी, गोलू कुमार, संजीव कुमार सिंह, हर्ष सोरेन और यहाँ पे रोहित बंसल जी, अनुज कुमार, सचिंद्र दीक्षित और सविंद्र नागर, अरुणा अनबी जी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसका सही जवाब देने वाले का कमेंट हम जस्ट अगली वीडियो में ले लिया करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि यदि 7a बराबर 6b, 6b और यहाँ पे 12c, मतलब ये बराबर करके दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको इस चीज को समझना होगा कि अगर 7a बराबर में 6b दिया हुआ है, ध्यान से समझना इस चीज, और बराबर में क्या दिया हुआ है, 12c दिया हुआ है, तो ए और बी और सी का अनुपात आपको बताना है। तो तीनों का अनुपात आप कैसे निकालोगे? ए अनुपात बी अनुपात सी आप निकाल पाओगे बहुत आसानी से। क्या कर रहा हूँ देखना, 7, 6 और 12, आप इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम का मतलब आप जानते हो कि एलसीएम वो संख्या होती है जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए। ध्यान देना, वो छोटी सी छोटी संख्या। तो अब इनका एलसीएम आप लोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे इनका एलसीएम हो जाएगा 84 हो जाएगा। ध्यान देना, देखो 12 से भी कट जाएगा 84, 6 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा। तो देखो 7 से कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 12 बार जाएगा, 12 से 84 होता है। 6 से कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 14 बार जाएगा। और 12 से कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। ध्यान देना, ये जो अनुपात आया आपका, ये आया कितना, 12 अनुपात 14 अनुपात 7। यही एबीसी का अनुपात हो जाएगा, 12 अनुपात 14 अनुपात 7। बस आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, 12, 14, 7। ऑप्शन नंबर 12, 14 और 7, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इसको 7 बना देते हैं तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 12 अनुपात 14 अनुपात 7। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसमें का। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखा, यहाँ पे करा है 4a बराबर 5b बराबर 10c। यहाँ पे आपको a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। तो आप ऐसे ध्यान देना, 4a बराबर में 5b और बराबर में 10c लिखा हुआ है। तो आपको बताना है क्या, a अनुपात b अनुपात c। बहुत आराम से निकाल पाओगे। हमने कहा इनका एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके यहाँ पे ध्यान देना, एलसीएम क्या होगा इसका, देखो 20। वो संख्या ढूंढो कि तीनों से कट जाए। तो यहाँ पे देखो 20 होगा, तो 10 से कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 2 बार जाएगा। 5 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। यही क्या हो जाता है, यही इसका अनुपात हो जाएगा तीनों का, ए अनुपात बी अनुपात सी का, 5 अनुपात 4 अनुपात 2। 5 अनुपात 4 अनुपात 2, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि इस टाइप का क्वेश्चन ना बड़े आराम से लगा लो। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है जो सही बटे में होता है। यहाँ पे आपको फाइंड करना होता है ए अनुपात बी अनुपात सी या फिर डी तक जो कुछ भी हो। इसको बड़े प्यार से एक बार अच्छे से समझ लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ध्यान देना, जैसे ए अनुपात बी है, तो ए अनुपात बी आप कैसे निकालोगे अगर ये सही बटे में है। ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8। तो आपको क्या करना है ना, आप ऐसे गुणा कर दो। देखो 8 का 1 में गुणा करो, पहले दाहिने हाथ से करना है, ध्यान देना इस चीज को। तो 8 का 1 में गुणा करोगे तो ये 8 हो जाएगा अनुपात। देखो 2 का 3 में गुणा कर दो, 2 3 6 हो जाएगा। ये ए अनुपात बी आ गया। अब इसको काट भी सकते हो अगर कट जाए तो यहाँ पे देखो 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 3 6। ये ए अनुपात बी 4 अनुपात 3 आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो बी अनुपात सी है, ध्यान देना बी अनुपात सी है। तो बी अनुपात सी क्या होगा, आप ऐसे गुणा कर लो कि 9 का 1 में गुणा कर लो, 9 1 के 9, सही है। और यहाँ पे देखो 3 का 5 में गुणा कर लो, 3 पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब मैंने कहा कि अगर ये कटे तो आप इनको काट सकते हो। कितने से काटोगे, देखो 3 से काटोगे, 3 दिया 9 और 3 से काटोगे 3 5 15, ये हो गया। उसके बाद देखो सी अनुपात डी दिया हुआ है, सी अनुपात डी दिया हुआ है। तो अब इसको भी ऐसे ही कर लो। देखो 4 का 5 में गुणा करो, 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा अनुपात। 6 का 3 में गुणा करो, 18 हो जाएगा। अब ये अनुपात क्या आया, आप इसको काटोगे तो 2 से काटोगे 10 बार में और 2 से काटोगे 9 बार में। ये आपने निकाल लिया अनुपात। ए अनुपात बी 4 अनुपात 3 निकला, बी अनुपात सी 3 अनुपात 5, सी अनुपात डी 10 अनुपात 9 निकल गया, सही है। लेकिन आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये चारों बताने, चारों एक साथ। तो यहाँ पे देखो बी डबल है फिर सी डबल है, सही है। आप इसको ऐसे लगाओ, देखो ए अनुपात बी, सही है, और अनुपात क्या होगा सी, और अनुपात क्या होगा डी। यहाँ पे आप देखो
कि ए अनुपात बी, देखो ये कॉमन है, जो कॉमन है आप उनको वैसे लिख दो। ये वाला कॉमन है, 3 कॉमन है, देखो ये 3 कॉमन है, बी यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो आप ए का अनुपात लिखो 4 और बी का लिखो 3 और सी का लिखो क्या 5, यहाँ तक तो आप लिख सकते हो। अगर ये कॉमन ना होता तो हम इसको बनाते। अब यहाँ पे देखो सी अनुपात डी क्या है, सी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे सी 10 है, तो यहाँ पे 10 अनुपात आप ऐसे लिखोगे 9 बस। अब प्यार से क्या कर दो, देखो इसके सामने वाली जगह खाली है, तो यहाँ पे यही संख्या भर दो, इसके सामने जहाँ पे जगह खाली है यही संख्या भर दो, सही है? जिसके सामने जो जगह खाली है वही भर दो। तो देखो ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 50 और ये हो जाएगा कितना 45। अगर ये किसी से कटता है, तो आप इनको काट भी सकते हो। कितने से काटोगे? आप कहोगे सर 5 से कट जाएगा सारी संख्याएँ। 5 अठे 40 सही है, 5 छक 30 और 5 दहम 50 और 5 नवा 45, मतलब ये आपका आंसर आया कितना 8:6 अनुपात 10 अनुपात 9, 8:6 अनुपात 10 अनुपात 9, ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला सही हो जाएगा, सही है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे कर लोगे। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। आप बेफ़िक्र रहिए कि इतना टाइम लगेगा, एक बार आप समझ जाएँगे ना बड़ी तेज़ी से कर लेंगे इसको, सही है? चलो एक सवाल और लेते हैं यहाँ पे इसी टाइप का, जैसे ये वाला सवाल है, इसको बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे कह रहा है ए अनुपात बी कितना है, सही है? ए अनुपात बी ऐसे देखना, मैं लिखता हूँ एक बार ए अनुपात बी आपको बताना है तो क्या करोगे? देखो 3 का 2 में गुणा करो कितना 6 और 9 का 1 में गुणा करो 9। ए अनुपात बी आ गया, कटता है तो काट दो। ती 2 हाँ 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, ये 2 अनुपात 3 आ गया। अब बी अनुपात सी, यहाँ पे ध्यान देना बी अनुपात सी क्या है? आप कहोगे सर 17 का इसमें करोगे 14 दूना 28, यहाँ पे देखो डायरेक्ट हम काट भी सकते हैं लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि आप कन्फ्यूज़ ना हो। यहाँ पे देखो 7 से करोगे कितना 35, तो अब इसको कितने से काटोगे? 7 से काटोगे, 7 चौके 28 और 7 बचे 35। अब यहाँ पे देखो सी और डी कितना है? सी अनुपात डी भी देख लो, कितना देखो 10 का 3 में करो 10 तियाई 30 और उसके बाद 5 का 7 में करो 35, ये कितने से कट जाएगा? आप कहोगे सर ये 5 से कट जाएगा, 5 छक 30 और 5 सते 35, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो पिछली बार बी सेम था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे ना तो बी सेम है और ना ही सी सेम है, जो कॉमन है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ये अच्छे से आप समझ लो। भाई आपको निकालना है ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात डी, ये चारों निकालने हैं आपको, सही है? कितने? चारों निकालने हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो ए अनुपात बी कितना है? 2 अनुपात 3, आप ऐसे लिखो 2 अनुपात 3, ऐसे लिख लिया आपने। अब बी अनुपात सी क्या है? 4 अनुपात 5 है, तो आप बी के नीचे देखो 4 लिखो, 3 के नीचे यहाँ पे 4 लिखो और यहाँ पे अनुपात क्या लिखो? 5 लिखो। और सी अनुपात डी 6 अनुपात 7 है, तो को सी कॉमन है ना, तो सी इसके नीचे 6 लिखो और यहाँ पे क्या लिखो? 7 लिखो। इतना करने के बाद अब यहाँ पे ध्यान देना, जिसके सामने वाली जो जगह खाली है उसको वही भरना है। यहाँ पे देखो 3 है ना, तो यहाँ पे आप 2 जगह खाली देख रहे हो, यहाँ भी 3 भरोगे और यहाँ भी 3 भरोगे। ध्यान देना, इसके सामने देखो 1 जगह खाली है तो यहाँ 5 भरोगे। इसके सामने 1 जगह खाली है, यहाँ पे 4 भरोगे। यहाँ पे देखो 6 के 1 जगह ये खाली है, 6 भरोगे, यहाँ भी 6 भरोगे। अब आपस में इनको गुणा कर दो। देखो 6 का 4 में गुणा करो, 24 दूना 48 हो गया, सही है? अनुपात। देखो 6 चौका 24 तिया कितना? 72 हो गया। फिर देखो 6 पंचे 30 और 30 तियाई कितना? 90 हो गया। और यहाँ पे देखो 7 पचे 35 और 35 तिया कितना? 105 हो गया। अब आप देखो अगर ये किसी से कट रहे हों, तो आप उनको काट दो। तो हमें यहाँ पे देखो 3 से कटता हुआ दिख रहा है ये, कितना? 16 तिया 48 होता है ये, और 3 से कटेगा 24 तिया 72, ये 24 कट जाएगा। और ये 3 से कटेगा कितना? 30 और ये 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 पचे 15, 35। अब आप देखो किसी से कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि ये 35 है। 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, सही है? तो हो सकता है ऑप्शन में थोड़ा-सा कहीं पे मिस्टेक हो। आप यहाँ पे कर लेना 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35, अच्छा ये पीछे वाला ही ऑप्शन लग गया है, चलो कोई नहीं यहाँ पे। तो आप अच्छे से समझ गए हैं तो आप कर लोगे बहुत आराम से, सही है? चलो, तो मुझे लगता है कि ये भी क्वेश्चन आप कर लोगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप अपने आप से करना। भाई देखो, छोटा होता है तो दिमाग से आप बड़ी आसानी से कर लेते हो, इसके लिए आपको कॉपी पेन उठाना ही पड़ेगा। तो आप इसको जो है बहुत आराम से कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो, ए अनुपात बी इतनी मदद कर देंगे। ए अनुपात बी कितना होगा? देखो 4 1 के 4 और 3 के 3, ये 4 अनुपात 3 हो जाएगा। और बी अनुपात सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 और सी अनुपात डी क्या हो जाएगा? तो आप क्या करोगे सी अनुपात डी, तो 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। आप इसको काट भी सकते हो, देखो ये कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 और ये 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। आपको यहाँ पे जब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ये निकालना होगा ना, तो ये निकालोगे तो ए अनुपात बी आप जानते हो कितना है? 4 अनुपात 3 है और बी अनुपात सी कितना है? आप कहोगे सर 2 अनुपात 3 है और सी अनुपात डी कितना है? ये भी क्या है? 2 अनुपात 3 है। तो आप फटाफट से ना इसको भर के कर लेना। यहाँ पे आप 3 भर सकते हो, यहाँ भी 3 भर सकते हो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ये नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपसे गलती होने के ना के बराबर चांस है और आप उनको बहुत अच्छे से कर भी लोगे तो।
आज के लिए सिर्फ़ इतना ही और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में जो कुछ भी मैंने सिखाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो एक बार वीडियो को लाइक किए हुए बिना नहीं जाएँगे और इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।